नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग थंबनेल में जैसा कि देख चुके हैं कि प्रैक्टिस सेट लगाएं क्यों, और इसी संबंधित आपको 10 बातें बताएंगे। अगर ये 10 बातें आप एकदम दिमाग सही करके सुन लेते हैं तो आपका इससे मतलब समझ लेने के बाद कभी आप एग्जाम में फ्लॉप नहीं होंगे। तो देखते हैं। पहली बात तो ये है कि प्रैक्टिस सेट लगाने के क्या फ़ायदे हैं। तो प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको यह पता चलता है कि अभी तैयारी कितनी है और कितनी करनी है। जैसे देखिएगा, कुछ लोग होते हैं कि मतलब बस कंटेंट उनको पूरा रट गया, इतनी मोटी बुक बनाए और क्या किए कि कॉपी नोट्स बनाए और नोट्स पूरा रट लिए, इतिहास का, मतलब भूगोल का, और ये मैथ का, रीजनिंग का, जितना भी है आपका पूरा, जैसे यूपीपी का सिलेबस हुआ, टीजीटी पीजीटी का सिलेबस हुआ, मतलब कुछ तरीके से जो सिलेबस उसको पूरा रट डाले। अब क्या लगा कि अब तो इससे बाहर आएगा नहीं, और इससे बाहर आएगा नहीं तो हम फेल होंगे नहीं। उनको प्रैक्टिस सेट से कोई मतलब नहीं, लेकिन भूल रहे हैं आप। प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे 150 क्वेश्चन का पेपर होना है, तो इस 150 में अभी आप कितना कर सकते हैं वो चीज़ आपको प्रैक्टिस सेट ही बताएगा। आप कंटेंट पढ़ के आप नहीं मजबूती से बता सकते कि हमारी तैयारी कितनी है। तो पहली बात आप समझ गए होंगे कि प्रैक्टिस सेट इसलिए लगाना चाहिए कि अभी हमारी तैयारी कितनी है और कितना करना है। अगला देखिएगा, दूसरा फायदा क्या है कि आपको यह पता चलेगा कि एग्जामिनर कैसा प्रश्न पूछता है, प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो कंटेंट पढ़ने से मजबूती नहीं आती, कितना घुस के एग्जामिनर पूछ रहा है कि ऊपर ऊपर सतही क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब इस तरीके से जो दिमाग में आपके तथ्य होते हैं, उपजते हैं, जो आप सोचते हैं वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो दूसरी भी बात आपका क्लियर हुई कि आपको यह पता चलेगा कि एग्जामिनर कैसा प्रश्न पूछना चाहता है। तो पहली बात आप समझे कि प्रश्नों हमारी तैयारी कितनी है प्रश्नों के प्रति, कि मतलब कम है कि मतलब ऐसे सही से है। दूसरा पता चला कि एग्जामिनर कैसा प्रश्न पूछता है, या जो हम पेपर देने जा रहे हैं उस प्रश्न की प्रकृति क्या है, कैसे किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला आता है थ्योरी में पूछे जा रहे हैं कि कूट में पूछे जा रहे हैं, कैसे सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब इस तरीके से। तीसरा आपका होता है कि देखिएगा, तीसरा सबसे विशेष बातें हैं कि जब बच्चे पेपर देने जाते हैं तो वो उनकी आदत नहीं बनी रहती तो 150 क्वेश्चन उनको करना रहता है बढ़िया 2 घंटे में। तो वो जैसे 1 घंटा बीतता है बस इधर उधर टॉयलेट, लेटरिन, बाथरूम, उठना बैठना, जमुआना, ये सब काम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आदत नहीं होती 2 घंटे बैठने की। तो अगर अभी से आप, भले ही पेपर की डेट आपकी नहीं आई या आप फॉर्म तक नहीं अप्लाई किए, फिर भी आप बैठिए, आप आदत बनाइए उसको। आदत बना लेंगे तो 150 क्वेश्चन में 2 घंटे समय देने की आदत पड़ जाएगी। जब 2 घंटा बैठना सीख जाएंगे और एकाग्रता 150 क्वेश्चन तक बनी रहेगी, आप पेपर में फ्लॉप नहीं होंगे। तो हमारी बातें समझ रहे हैं कि वो 2 घंटा बैठने की आपके अंदर स्टेमिना हो जाएगी कि हाँ, हम इतनी देर बैठ सकते हैं। अगली बात आती है आपका कि कुछ इसमें और एक चीज़ समझ लीजिएगा कि ये 150 क्वेश्चन होता है। तो कुछ बच्चे होते हैं कि 150 क्वेश्चन किए, 150 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग 100 तक गया, उसके बाद बस वो जान गए कि हम तो पास हो गए, मेरिट में आ गए, बस यहीं से काम करना बंद कर देता। वो बच्चे फेल होते हैं। दूसरे उनसे भी जागरूक हैं जो 10-12 प्रैक्टिस सेट मार के जाते हैं, उनका 115 तक दिमाग काम करता है, उसके बाद नहीं काम करता। अभी चाय वाय मिल जाए ना, दिमाग काम करने लगे, लेकिन नहीं काम करता। और इनसे जो ज़्यादा 120 तक किए, उनका दिमाग कुछ ज़्यादा चलता है, लेकिन अभी भी ये फ्लॉप है जब तक वो 120 के ऊपर नहीं जाते। और ये 120 वो पहुंच जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियां जो करते रहते हैं ना, उससे ये 120 के ऊपर नहीं पहुंच पाते और परीक्षा से फेल हो जाते हैं। तो 120 पहुंचने के लिए आपको छोटी छोटी गलतियां ना हो, आप भ्रमित होकर क्वेश्चनों को, गलत प्रश्नों को ना करें, इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना रेगुलर अनिवार्य है। ये समझ लीजिएगा कि डॉक्टर ने कोई दवा दी है, एक सुबह खाना है और एक शाम खाना है, नहीं खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ये ऐसी सौगंध खाकर आप प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट को लगाइए। फिर देखिएगा 1 महीना बाद आपको पता चलेगा कि लगभग कम से कम 1000 क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ऐसे रट रहेंगे, जैसे पूछे तुरंत खटाखट बताएंगे। अगला बात आती है चौथा, सोचने समझने की शक्ति आती है। जैसे इस 150 में जरूरी नहीं कि आपको सब क्वेश्चन आ रहा है, जरूरी तो है नहीं। इसमें हमको मान लो 75 क्वेश्चन आ रहा है, तो हम तब भी इस 75 और बचे हुए क्वेश्चन में कुछ अपना गुणा गणित लगाते हैं, उससे भी क्वेश्चन आपका सही होता है। तो जब प्रत्येक दिन हम 150 क्वेश्चन लगाएंगे तो हमारे सोचने की समझने की शक्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी, और जब बढ़ी तो वही हम नंबर प्लस पा गए। ये भी चौथा कारण आपका हो गया।
तो पांचवा कारण क्या है कि एकाग्रता आती है और चंचलता खत्म हो जाती है। एकाग्रता इसलिए आती है कि हम 2 घंटे बैठ के सोच सकते हैं, उस पेपर को दे सकते हैं। और चंचलता खत्म हो जाती है कि जो हम कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि त्रिनेत्र में कौन सा समास। तो अब देखिए चंचलता है, तुरंत कहे कि अरे दिगु मारो, कहे तो हैं कि मैडम जी की जहाँ पहला शब्द संख्यावाची हो दूसरा संज्ञा हो लगा दो दिगु समास। लेकिन जब उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति आ गई है, चंचलता उसकी खत्म हो गई, तो वो व्यक्ति एक बार क्वेश्चन पे नहीं, अभी पहले सोच ले, चारों ऑप्शन तो देख लें कौन लगाएं, तब वो जाके चौथे पे बहुब्रीही मिला, बहुब्रीही लगा के चलाया, खटाक से उसका एक क्वेश्चन सही हो गया। समझ रहे हैं, ये आपका पांचवा चीज है। छठवां आपका क्या है कि परीक्षा में होने वाला भय समाप्त हो जाता है। कुछ लोग जाते हैं ना तो उनको अंदर जैसे गेट में गए उनका पैर वैर कांपने लगता है। कांपने इसलिए लगता है पता नहीं 2 घंटे में कर पाएंगे ना कर पाए। तो ये बात समझिएगा, आपका वो चीज़ें खत्म हो जाती है, परीक्षा का डर खत्म हो जाता है। 150 में वो यहीं से अंदाजा लगा लिए, अरे हम तो 150 में पूरा 140 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, यहीं वो पास हैं। परीक्षा में केवल उनको जाना है बस। अगर जो बच्चे यहीं रोज मेहनत करके 140 क्वेश्चन कर रहे हैं उनको कोई फेल नहीं कर सकता है। अगला बात आती है आपका 7वां नंबर का प्रश्न है। 7वां नंबर क्या है आपका रूल कि प्रश्नों का संग्रह होता है जिसमें हमारी थ्योरी आसानी से याद हो जाती है। तो प्रश्नों का संग्रह 7 नंबर है इसमें, देखिएगा। तो प्रश्नों का संग्रह हो जाता है, मतलब अगर 150 क्वेश्चन आप प्रत्येक दिन कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि अगर 15 दिन किए तो आपका 15 से 0 करेंगे तो 0 आएगा, और 15 × 5 = 75 आएगा, और 15 × 1 = 15 आएगा। 15 में 7 ऐड कर लीजिए। 15 में जब 7 ऐड करेंगे देख लीजिए आपका केवल 15 दिन में कितना प्रश्न तैयार हुआ। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी आपका क्या होता है, सबसे ज़रूरी क्या होता है आपका कि ये इतना प्रश्नों का संग्रह आपके पास हो गया। अब 8वां देखते हैं हम लोग। 8वां क्या है आपका कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो प्रश्न हमारा गलत होता है वो कभी गलत नहीं होगा। जैसे कुछ लोग आते हैं ना तो 4 विकल्प रहता है, A, B, C, D, तो कहेंगे ए सही, हम तो ए की जगह बी मार दिए। ए पेपर में सही लगाए हैं, लेकिन जब बुकलेट में गोला भरने लगे OMR में तो वो बेचारे लबर लबर करके बी में गोला मार दिए, और जब बी में गोला मार दिए तब उनका क्वेश्चन गया हाथ से। एक क्वेश्चन उनका चला गया कि नहीं चला गया। तो ये बातें, इससे भी एक क्वेश्चन गलत हो गया। तो 8वीं आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप परीक्षा से बाहर निकल जाते हैं। अगला बात है 9 नंबर का है कि पेपर देने की हिम्मत हो जाती है। पेपर देने का हिम्मत ये नहीं कि आप 150 क्वेश्चन रोज लगा रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें पेपर देने की हिम्मत आ जाती है कि डरे रहते हैं कहीं जाए फेल ना हो जाए, कहीं OMR रहे ना भर पाएँ। मतलब इस तरीके से जब रेगुलर आप मेहनत कर रहे हैं OMR पे तो आपका वो डर भी खत्म हो जाता है। आप बैठते हैं बढ़िया इत्मीनान से और झक्कास पेपर देते हैं, चले जाते हैं। 10वां क्या है, आपको परीक्षा देने की आदत बन जाएगी। भले ही APP का पेपर होने जा रहा है, पता नहीं कब से बच्चे 3 साल से रगड़ रहे हैं, पेपर नहीं हो रहा है अब, लेकिन इतना प्रैक्टिस सेट लगा डाले हैं कि आप UP PSI चाहे जिसका पेपर बैठाया जाएगा कोई डर नहीं, इतनी वो आदत बना लिए। और जिस चीज़ की आप आदत बना लेंगे ना वो आपको क्या होगा कि आपको मजबूरी रहेगी ना, जैसे नशे की आदत बना ले, जब तक नशा नहीं पाएंगे दिमाग इधर उधर खौरियाए रहेगा। तो ये बात समझ रहे हैं आप। अब देखिएगा यही सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, यही 10 बातों को ध्यान में रखते हुए आपका माई एग्जाम प्रैक्टिस चैनल जो है UP पुलिस का 150 प्रश्नोत्तरी, जो बच्चे पेट की तैयारी करते हैं, पेट वाले सोच रहे होंगे जब सितंबर आएगा फॉर्म भरेंगे तब हम तैयारी करेंगे, तब उनका कैसे सिलेक्शन होगा बताइए आप। यही सब ध्यान को रखते हुए आपका UPP का प्रैक्टिस सेट जिसमें प्रत्येक दिन आपको 150 क्वेश्चन दिया जाता है, और ये पेट का है आपका जिसमें 100 क्वेश्चन प्रत्येक दिन दिया जाता है। जो सुपर टेट के बच्चे हैं उनके लिए प्रत्येक दिन 150 क्वेश्चन। जब हम मेहनत करने से नहीं डर रहे हैं तो आप लगाने से काहे डरते हैं। बनना सब अब्दुल कलाम चाहते हैं, लेकिन अब्दुल कलाम जैसा कोई ये नहीं समझता कि उतनी मेहनत 24 घंटा करके हम रिजल्ट ले आएँ। तो इन सब बातों को सोचते हुए आपके पास जितना भी प्रैक्टिस सेट है, जितना बन सकता है, क्योंकि अकेले वीडियो बनाना, अकेले अपलोड करना, अकेले सब चीज़ करना, इसमें मेहनत लगती है। फिर भी आप कहेंगे कि मैम हमको SSC GD का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दीजिए, या आप कहेंगे MTS का, कुछ भी आप अगर इस कमेंट बॉक्स में करते हैं तो माई एग्जाम प्रैक्टिस उसको पूरा करेगा, ये वादे के साथ हम कह रहे हैं। तो मिलते हैं अगले आपके और अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए माई एग्जाम प्रैक्टिस को समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद सुनने के लिए।